भाई बहुत आसान है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार कंप्लीट होने दो और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी रही क्लास। बस मैंने इतना सा किया है कि इन रिजल्ट्स को पहले एक जगह पे रख दिया, ठीक है। और अब क्वेश्चंस जब आप एक जगह पे करोगे ना, सारे के सारे क्वेश्चंस अब एक साथ करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पहले आपने सारे रिजल्ट्स कर लिए हैं और फिर उन रिजल्ट्स पे बेस्ड अब मिक्सअप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करवाता कि ये रिजल्ट फिर इसके क्वेश्चन फिर ये रिजल्ट फिर इसके क्वेश्चन, तो हो तो जाता, वो ऐसे भी हो जाता, और बट फिर आपको इतनी क्लैरिटी नहीं आती अकॉर्डिंग टू मी। फिर भी आप बताना, अगर आप कहोगे तो फिर वैसे ही करवा देंगे, ठीक है। ये क्लास खत्म होने के बाद एक बार अपना रिव्यू जरूर देना कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ आ गया या नहीं, ठीक है। और एक बार मैं फिर रिवाइज भी करवा देता हूं कि क्या क्या था। देखो कुछ भी नहीं था इसमें, बिल्कुल आसान। यहां पर तो इसकी 3 डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन आप लोगों ने कर ही ली होंगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल थे बस छोटे से, और ये करने भी नहीं थे, अभी बस पढ़ने थे एग्जाम्पल। जब अब हम क्वेश्चन निकालने सीखेंगे जब अपने आप ही आ जाएंगे आपको ये। बस 3 डेफिनेशन याद करने के लिए बोला था। उसके बाद ये नोट था कि कॉन्टिन्यूटी लोकल प्रॉपर्टी होती है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, बट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी। कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो आई पर, तो वो कभी भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता आई पर। ये 3 पॉइंट थे बस। ये एग्जाम्पल बस आपको पढ़ने थे और कुछ भी नहीं करना था। ये हेन केंटर थ्योरम थी, बहुत आसान सी, कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पर या कॉम्पैक्ट सेट पर। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पर, तो वो पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, हेन केंटर थ्योरम। क्लियर। और कोई फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पर नहीं है, पर ओपन एंड अनबाउंडेड इंटरवल पर है, ओपन और अनबाउंडेड इंटरवल पर, तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो सकता है और नहीं भी। बस इतनी सी बात थी। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद मैंने लिपचिट्ज़ कंडीशन बताई थी, कितनी आसान सी थी ये लिपचिट्ज़ कंडीशन, और इतना काम आती है ये लिपचिट्ज़ कंडीशन कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हो ना और ये लिपचिट्ज़ कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। जहां पर m क्या था, लिपचिट्ज़ कांस्टेंट था, और अल्फा था ऑर्डर ऑफ दिस लिपचिट्ज़ कंडीशन, ठीक है। अल्फा था ऑर्डर ऑफ दिस लिपचिट्ज़ कंडीशन। इज इट क्लियर। और अल्फा अगर 0 से 1 के बीच में या 0 के बराबर होगा, तो जो फंक्शन था वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा आई के अंदर। बट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस तो पक्का होगा आई के अंदर, बट डिफरेंशिएबल हो भी सकता और नहीं भी, इसलिए हमने लिखा नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल इन आई। क्लियर। ये लिपचिट्ज़ कंडीशन थी, इस पे मैंने एग्जांपल दिए थे, ये एग्जांपल करने थे क्योंकि इसी पे बेस्ड थे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन करने थे। और उसके बाद यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी प्रिजर्व्स कोशी सीक्वेंस। अब बच्चे इस मारे डर गए होंगे कि ये कोशी सीक्वेंस क्या आ गया। अरे रियल में सब कुछ करेंगे, अभी सिर्फ एज अ रिजल्ट इसको ध्यान रखना है, ठीक। कि मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट कि बताओ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कोशी सीक्वेंस को प्रिजर्व करती है, तो करती है। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको। कोशी सीक्वेंस पूरा डिटेल में समझाया जाएगा कि क्या होता है कोशी सीक्वेंस। क्लियर। सो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, अभी एज अ रिजल्ट याद करना था ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी प्रिजर्व्स कोशी सीक्वेंस, कि भाई कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है और एक्स एन कोई कोशी सीक्वेंस है, तो एफ एक्स एन भी कोशी सीक्वेंस होगा। बस कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर बाउंडेड आ जाता है, कोई फंक्शन है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तभी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं हम। कोई एफ है वो डिफरेंशिएबल है ऑन सेट ए, तो अगर उसका डेरिवेटिव बाउंडेड आ जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, तो हम कह देते हैं कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। एक तो लिपचिट्ज़ कंडीशन, और ये एक डेरिवेटिव बाउंडेडनेस, कि मुझे कोई भी फंक्शन दे देगा, पहले मैं चेक करूंगा कि वो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस मिल गया तो उसका डेरिवेटिव चेक कर लूंगा फिर कि उसका डेरिवेटिव बाउंडेड आ रहा है या नहीं। अगर उसका डेरिवेटिव बाउंडेड आ गया तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। देखो कितनी आसान आसान सी चीजें हैं। अब इनको क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा ना, ये सब आपको रट जाएंगे बिल्कुल, ठीक। और ये बताया था कि सम प्रोडक्ट एंड कंपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस अंडर सर्टेन बाउंडेडनेस कंडीशन, ये बात ध्यान रखना, अंडर सर्टेन बाउंडेडनेस कंडीशन आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। मतलब दो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, उनका सम यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, सब्ट्रैक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा एफ और जी का, ठीक है। ये पॉइंट नीचे आया हुआ है।
और कोई कांस्टेंट है c और कोई यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है f, तो c डॉट f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर। और जी ओ एफ गोफ, ये जो फंक्शन है मतलब कंपोजिशन है दो, g भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, f भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो इनका कंपोजिशन भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। बस जो f की रेंज है ना, f की रेंज वो g के डोमेन के अंदर कंटेंट होनी चाहिए। रेंज ऑफ f इज कंटेंट इन डोमेन ऑफ g, क्योंकि जब हम पहले सोल्व इसको करते हैं f को, ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो रेंज होगी वो डोमेन g के डोमेन के अंदर कंटेंट होगी। क्लियर। मतलब ये जो फंक्शन f है, ये जो फंक्शन f के जो एलिमेंट है, ये जिस पर मैप करेंगे वो इसकी रेंज होगी, f की रेंज होगी, ठीक। और ये g की डोमेन का काम करेगी, g की डोमेन का काम करेगी, ठीक है। तो इसीलिए ही रेंज ऑफ f इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ g, बस इतना सा आसान था, ठीक। और प्रोडक्ट के लिए हमने बात कर ली थी नीचे, ये देखो प्रोडक्ट वाली बात, कि दो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है ना, तो वो उनका प्रोडक्ट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर दो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और वे बाउंडेड फंक्शन है, दोनों के दोनों f और g दो बाउंडेड फंक्शन है, तो उनकी प्रोडक्ट पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगी। लेकिन अगर बाउंडेड नहीं देता है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो भी सकती है और नहीं भी। दो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की प्रोडक्ट बता दिया था। जैसे x एक हमने बाउंडेड फंक्शन ले लिया एफ एक्स, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक जी एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स है, और ये भी अनबाउंडेड फंक्शन है और ये भी अनबाउंडेड फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अनबाउंडेड फंक्शन है, देखो इसका ग्राफ बनाएंगे तो चलता ही जाएगा ऐसे, ठीक है। डेरिवेटिव कर देंगे तो 1 आ जाएगा, वो तो बाउंडेड होगा लेकिन फंक्शन तो अनबाउंडेड है ना। ऐसे ही ग्राफ log x का भी आपको आता होगा, log x का ग्राफ ऐसे चलता जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जी एक्स इज इक्वल टू log x भी अनबाउंडेड है, और इनकी प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो x डॉट एल एन एक्स आ जाता है, और ये इस इंटरवल के अंदर 1 to infinity के अंदर ये इनका प्रोडक्ट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। और जबकि ये भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस और ये भी इस इंटरवल के अंदर, लेकिन इनका प्रोडक्ट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं आया इस इंटरवल के अंदर। क्लियर। तो इसी पे बेस्ड फिर से इसका बी पार्ट था कि एफ एंड जी आर बाउंडेड फंक्शन इन आई विच आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन आई, दोनों के दोनों यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है आई के अंदर, और एफ और जी दो बाउंडेड फंक्शन है और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, तो उनका प्रोडक्ट पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा आई के अंदर। बस इतनी सी बात थी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया, और इसी का थर्ड पार्ट भी था कि एफ और जी दो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है ऑन अ बाउंडेड इंटरवल आई, किसी बाउंडेड इंटरवल आई के ऊपर, तो उनका प्रोडक्ट पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा आई के अंदर। तो ये सी पॉइंट भी हो गया, ठीक। तो इस फिफ्थ पॉइंट के 3 पार्ट थे, ए बी सी हमने तीनों कर लिए हैं, ठीक है। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाला कर लिया है कि दो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। और क्या कर लिया है, हाँ, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट, भाई एफ कोई यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इंटरवल आई के अंदर, तो एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, उसके हर एक सब इंटरवल के ऊपर भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन। अगर मेरा फंक्शन एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है आई के ऊपर, तो जो फंक्शन एफ है वो हर एक सब इंटरवल पर भी, आई के हर एक सब इंटरवल पर भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट भी देख लो, अ कॉन्टिन्यूअस बाउंडेड फंक्शन इन आई। भाई कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है और बाउंडेड है वो फंक्शन ऑन इंटरवल आई, ठीक। अगर वो ये कहता ना कि कोई फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल के ऊपर है कॉन्टिन्यूअस, तो हम कह देते कि पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अब वो कह रहा है कि कोई कॉन्टिन्यूअस और बाउंडेड फंक्शन है, मतलब वो खुद फंक्शन बाउंडेड है, आई का हमें नहीं पता बाउंडेड क्लोज्ड एंड बाउंडेड है या नहीं। तो अ कॉन्टिन्यूअस बाउंडेड फंक्शन इन आई नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन आई। जैसे एग्जांपल भी दिया था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन आई, ये कॉन्टिन्यूअस भी है और बाउंडेड भी है, इंटरवल आई कोई भी इंटरवल ले लो उसके ऊपर, बट ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है आई के ऊपर। क्लियर। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x, साइन जो है कॉन्टिन्यूअस भी है, क्या है भाई, जो साइन जो है वो कॉन्टिन्यूअस भी है और बाउंडेड भी है, बट ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है इस इंटरवल के ऊपर। और अभी सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, ये सारी चीज आपको चेक करनी आ जाएंगी इस क्लास के बाद। क्लियर। और आपको ये जो आज वाली क्लास है इसको करने के बाद इसको स्टार्टिंग से दोबारा करनी है ये एग्जांपल, ठीक है। फिर आपको देखना
सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। तो कोई कॉन्टिन्यूअस बाउंडेड फंक्शन है इंटरवल आई के ऊपर, नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन आई। इसके एग्जाम्पल थे। बस 5 पॉइंट हो गए थे। फिर छठा पॉइंट क्या था? छठे पॉइंट में 2 पार्ट थे। एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन आई, देन एफ एक्स का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर देन 0 वेयर के इज सम पॉजिटिव रियल नंबर, देन 1 बाय एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन आई। ठीक है भाई, मेरा फंक्शन एफ जो था वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था इंटरवल आई के अंदर, और ये एक एफ एक्स का मोड, जब हम फंक्शन एफ एक्स का मोड करते हैं तो वो किसी के से बड़ा बराबर आता है, एंड के इज ग्रेटर देन 0, मतलब के जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इसका मतलब है 1 बाई एफ बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा आई के अंदर। और अगर एफ बाई जी की बात करें तो जो नीचे होता है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना होता है। जैसे एफ और जी दो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है इंटरवल आई के अंदर, वेयर जी एक्स का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर देन 0, और के क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई, देन एफ बाई जी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन आई। हो गया। सातवां पॉइंट था अ कॉन्टिन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन। कोई फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है और पीरियोडिक है, और जो फंक्शन चैप्टर करके आया होगा उसको पीरियोडिक का पता होगा। जैसे साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कोस एक्स का पीरियड 2 पाई, टेन एक्स का पीरियड पाई, कोट एक्स का पीरियड पाई, ये सब करवाए हुए हैं पीरियोडिक फंक्शन में। ठीक है, फंक्शंस वाला जब चैप्टर किया था। सो कोई कॉन्टिन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन है आर के अंदर, वो पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा आर के अंदर। क्लियर। और ये कोशी सीक्वेंस वाली बात की थी कि कोई फंक्शन है अगर वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, एफ सच दैट आई टू आर इज अ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी कोशी सीक्वेंस एक्स एन इन आई एफ एक्स एन इज कोशी सीक्वेंस। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है अगर, तो कोई भी कोशी सीक्वेंस होगा इंटरवल आई के अंदर तो एफ एक्स एन भी कोशी होगा। ठीक। और अगर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, और अगर ये है तो फिर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अगर हर एक कोशी सीक्वेंस इंटरवल आई के अंदर के लिए सीक्वेंस एफ एक्स एन भी अगर कोशी है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा फंक्शन, और फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो ये बात भी ट्रू होगी। केवल कॉन्टिन्यूअस बोलता है तो इस बात की गारंटी नहीं है। एफ सच दैट आई टू आर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड एक्स एन इज अ कोशी सीक्वेंस इन आई, देन एफ एक्स एन नीड नॉट बी अ कोशी सीक्वेंस इन आई। केवल कॉन्टिन्यूअस में ये बात नहीं आती, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए जब कोशी सीक्वेंस को प्रिजर्व करेगा। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। और बस ये 9th और 10th पॉइंट बच गया। ठीक है, 9 से पहले चलो 10th पॉइंट कर लेते हैं। इफ अ फंक्शन एफ इज बाउंडेड इन आई, मतलब फंक्शन एफ खुद बाउंडेड हो इंटरवल आई के अंदर, एंड इज डिफरेंशिएबल इन आई, बाउंडेड भी है फंक्शन और इंटरवल आई के अंदर डिफरेंशिएबल भी है, देन एफ नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन आई। और ये केवल बाउंडेड और डिफरेंशिएबल होना इंटरवल आई के ऊपर ये सफिशिएंट नहीं है उसको यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस बोलने के लिए। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर। तो बस यही बात थी कि फंक्शन एफ बाउंडेड है आई के अंदर और डिफरेंशिएबल है आई के अंदर, तो भी फंक्शन एफ नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन आई। बस ये 10 पॉइंट आपको याद करने थे और कुछ भी नहीं था इस चैप्टर में। ये इंटरवल वाले तो सबको ही गए होंगे, इनमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। इंटरवल वाले तो बहुत आसान है और इन्हीं से ही क्वेश्चन सोल्व होंगे, देखना आप। ठीक, ये तो सभी ने कर ही लिए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ फटाफट। देखो, अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर, अगर पहले सबसे पहले तो फंक्शन एफ है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी हमें चेक करना है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और हमें यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस चेक करना क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के ऊपर, तो फिर थ्योरम ही है, वो पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि इंटरवल क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, ये तो थ्योरम ही थी। उसके बाद अगर एक साइड से क्लोज्ड हो और एक साइड से ओपन हो, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर, और अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया तो फिर हम चेक करेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स फाइनाइट है या नहीं। हो गया तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे ही इसके लिए था। अब इसमें देखो, जब दोनों साइड से ओपन हो तो सबसे पहले चेक करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, फिर चेक करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब ये लिमिट फाइनाइट आनी चाहिए, और ए की तरफ से आर एच एल निकालेंगे और बी की तरफ से एल एच एल निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली। और इधर की साइड से क्लोज्ड है तो ए पे अब कुछ नहीं करेंगे, हम इन्फिनिटी पे चेक करेंगे सिर्फ। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए टू इन्फिनिटी के अंदर, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, और अगर नहीं है तो यहीं पे बोल देंगे कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा।
ठीक। और अगर कॉन्टिन्यूस हो गया तो फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा तो हो जाएगा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगी ये लिमिट तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक, ऐसे ही ये था, ये सेम था तो मैं दोबारा नहीं बोल रहा। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन ओपन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी। अब इधर की साइड भी ओपन है तो इस पे भी आरएचएल चेक होएगी, ठीक, और इन्फिनिटी पे लिमिट चेक होएगी। सबसे पहला काम, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी पर। अगर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो यही बोल देंगे नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस हो गया तो नेक्स्ट स्टेप पे, तो फिर कौन सी स्टेप चेक करनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर फाइनाइट एग्जिस्ट करेगी तो फिर इन्फिनिटी वाली चेक करेंगे, नहीं तो यही बोल देंगे नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। और अगर फाइनाइट हो गई तो नेक्स्ट स्टेप पे फिर चेक करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली। और अगर ये तीनों हो गई कंडीशन तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। और अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं हुई तो फिर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी। फिर आगे अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं हुई लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स तो हम क्या करेंगे, फिर इसको लिप्चिड्स कंडीशन है, बाउंडेड डेरिवेटिव बाउंडेड वाली कंडीशन है, उसको अप्लाई करके देखेंगे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं। क्लियर है। अच्छा, ऐसे ही ये इसी की तरह ये है, बस यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लगेगी और इस पे जो लिमिट है वो आर एल एच एल लगेगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू। क्लियर, सेम चीज़ है सारी। और लास्ट था आर पे, फंक्शन कॉन्टिन्यूस करेंगे चेक आर पे। अगर फंक्शन आर पे कॉन्टिन्यूस है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं पे बोल देंगे नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है लिमिट तो है ठीक, और अगर नहीं कर रही फाइनाइटली एग्जिस्ट तो हम यहीं पे बोल देंगे कि फंक्शन जो है मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। क्लियर। और अगर ये फाइनाइटली कर रही है तो फिर एल एच एल भी चेक करेंगे, एल एच एल कह रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स भी चेक करेंगे फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो ठीक है, और अगर नहीं करेगी तो फिर हम बोल देंगे मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। क्लियर। और फिर अपना जो है और कंडीशन लगा के देखो चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो मे और मे नॉट भी आ गया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखो कितना मजा आएगा अब क्वेश्चन करने में। तो सबसे पहले तो बिल्कुल फ्री हो जाओ एकदम, चाहे किसी को रिजल्ट्स याद हुए हो या ना हुए हो। अब आप जैसे ही क्वेश्चन करने लगोगे ना ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट याद हो जाएंगे, सारे ही याद हो जाएंगे, चिंता मत करो बिल्कुल भी। जिसको जितने याद हो गए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और ना याद हुए हो तो भी अच्छी बात है। अब जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इनको समझते जाना, रिजल्ट्स अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं पानी पी लेता हूँ फिर इसको शुरू करते हैं। देख लो 15 मिनट में सारी क्लास रिवाइज हो गई। आ जाओ, बिल्कुल प्यार से और आराम आराम से एक एक क्वेश्चन को करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। आ जाओ मेरे साथ। एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स, ये मुझे फंक्शन गिवन है इन इंटरवल ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए किसी भी इंटरवल में मिल जाए, सबसे पहली चीज है कि उस फंक्शन को चेक करो कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस दो तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगर तो आपको इस फंक्शन का ग्राफ पता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आपको log x का ग्राफ पता है, इसका ग्राफ इस तरह से ऊपर जाता है और इसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आता है ना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी पे, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर वो लिमिट लगा के लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आपको ग्राफ पता है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब 0 की तरफ देखो ओपन है ना, 0 की तरफ ओपन है, तो चलो चेक करते हैं। तो लिमिट आर एच एल चेक करनी पड़ेगी 0 पर, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एल एन एक्स। और जैसे ही आप इसके अंदर 0 पुट करोगे, क्योंकि ये भाई ये स्प्लिट नहीं हो रखा ना फंक्शन, जैसे हम एल एच एल आर एच एल, जैसे अगर फंक्शन ऐसे स्प्लिट हो रखा होता ऐसे लिख के, और यहाँ कुछ होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के, यहाँ कुछ होता है एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, जब एल एच एल आर एच एल में कुछ डिफरेंस आता, अब तो डायरेक्ट लिमिट पुट होगी, चाहे एल एच एल निकालो चाहे आर एच एल निकालो। ठीक, बट मुझे तो यहाँ पर 0 पे आर एच एल निकालनी है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एल एन एक्स, इसके अंदर 0 पुट करोगे तो log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, तो ये लिमिट फाइनाइट नहीं आई, तो हमने डायरेक्ट बोल दिया कि ये जो फंक्शन है इस इंटरवल के ऊपर नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करी नहीं। अरे ये क्या लिख दिया भाई, गलत लिख दिया ये तो, कोई बात नहीं, इसको मिटो देते हैं।
एक सेकंड रुक जाना बस। भाई समझ में आया है ना ये एग्जांपल? वही रूल लगाने हैं बस, जो पीछे हम ये नो रूल करके आए हैं ना इंटरवल वाले, उन्हीं से क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, भाई देखो दोबारा देख लो क्या था। फंक्शन था एल एन एक्स। सबसे पहली बात क्या चेक करनी है कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं इस इंटरवल के अंदर। और एक्स, ये एक्स है जीरो टू इन्फिनिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, और जो log एक्स है वो इसी डोमेन में डिफाइंड होता है जीरो टू इन्फिनिटी में। क्लियर, और इसका ग्राफ log एक्स का होता है इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको इसका ग्राफ पता है। ठीक, फिर दूसरा काम, अब देखा इंटरवल इधर की साइड ओपन है तो जीरो पे आर एच एल चेक करनी पड़ेगी, फाइनाइट आ रही है यानी। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एल एन एक्स, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो लोग जीरो माइनस इन्फिनिटी आ गई, फाइनाइट तो नहीं आ रही। तो डायरेक्ट यहीं पे बोल देंगे कि ये जो फंक्शन है नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, खत्म क्वेश्चन, बस इतना ही काम करना है। और आंख आंखों में आपको, आपने चेक कर लिया कि ये कॉन्टिन्यूस था, और यहीं की यहीं आप लिमिट भी चेक कर सकते हो कि जब मैं आर एच एल निकालूंगी यहाँ पर तो इसमें जीरो पुट करने पर लोग जीरो तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। पेन भी नहीं चला ना, यहीं की यहीं आप बोल सकते हो नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये तो मैंने लिखना पड़ता है हमें तो आपको समझाने के लिए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स, और अब की बार जीरो टू इन्फिनिटी ना देके वन टू इन्फिनिटी दे दिया। ठीक, तो सबसे पहली बात log एक्स, जैसे इसका मैं ग्राफ अगर आपको बना के दूं, सो यहाँ पर वन पे जीरो होता है ये, है ना, जो log एक्स log वन पे जीरो होता है, और इसके आगे ये ग्राफ ऐसे वन टू इन्फिनिटी पे बात कर रहा है, मतलब यहाँ से आगे आगे बात कर रहा है, ये ग्राफ है इसका। ठीक है जी, नीचे मैंने डॉट 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 बना लिया क्योंकि वन टू इन्फिनिटी पे ये बात कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूस तो है, कहीं पे भी ग्राफ टूटेगा नहीं। ठीक, तो पहली बात तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इन इंटरवल वन टू इन्फिनिटी, टिक। दूसरा, अब इधर की साइड ओपन है तो यहाँ पे वन पे आर एच एल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस एल एन एक्स, क्या आएगा, log वन की वैल्यू जीरो आएगी, फाइनाइट है, टिक। दूसरी कंडीशन भी हो गई। अब थर्ड, इन्फिनिटी पे चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एल एन एक्स, और log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अब ये इन्फिनिटी आ गई तो जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी, सो मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। फिर अब क्या करें सर, तो अब तो हम फंस गए। फंसे नहीं है भैया, आपको हथियार दे तो रखे हैं, इसका डेरिवेटिव निकालो या फिर लिपचिट्स कंडीशन लगा के देखो। तो हमने पहले इसका डेरिवेटिव से चेक करने की कोशिश की, तो हमने इसका डेरिवेटिव किया, वन बाई एक्स आया, और ये जो वन बाई एक्स है इस इंटरवल के अंदर ये बाउंडेड है। देखो कैसे बाउंडेड है मैं बताता हूँ। जैसे सबसे छोटा पॉइंट कौन है इस इंटरवल का, वन, और इसके अंदर वन पुट करोगे तो वन बाई वन आ जाएगा। ठीक, और इधर की साइड सबसे बड़ा इन्फिनिटी, तो इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा। सो एफ डैश एक्स बाउंडेड हुआ ना भाई, सबसे बड़ा पॉइंट हुआ एफ डैश एक्स का वन, और सबसे छोटा जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आ रहा है जीरो, तो बाउंडेड तो हो गया वन टू इन्फिनिटी में। सो अगर डेरिवेटिव बाउंडेड आ जाता है किसी फंक्शन का, तो मैंने बताया था वो फंक्शन पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा इन इंटरवल वन टू इन्फिनिटी, खत्म क्वेश्चन। क्लियर, बस इतनी सी बात थी। देखो अब आंख आंखों में कैसे करना था इसको, पेन नहीं चलाना, यहीं की यहीं सोल्व करना है इसको। भैया आपको पता है कि log एक्स है इस इंटरवल के अंदर, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। दूसरी बात, अब वन की तरफ से आर एच एल लेनी है तो log वन की वैल्यू होगी जीरो, फाइनाइट लिमिट आ रही है। फिर इसी में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालनी है, log इन्फिनिटी आपको पता है इन्फिनिटी होता है, तो ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी। फिर आपने देखा कि अब हम फंस चुके हैं, ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी, तो यहीं की यहीं इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव आएगा वन बाई एक्स। ठीक, और वन बाई एक्स इस इंटरवल के अंदर जब ये पॉइंट पुट करेंगे तो वन बाई एक्स की वैल्यू आएगी वन, और जब इन्फिनिटी पुट करेंगे एक्स की जगह पर वन बाई इन्फिनिटी आएगा जीरो, तो बाउंडेड है। तो एफ डैश एक्स बाउंडेड मतलब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। बस इसी तरह से देखो, अब ये चीज आपको पता लग गई, ये वहां पर रिजल्ट लिखा हुआ था पिछली क्लास में, है ना। तो अब देखना जैसे जैसे ये क्वेश्चन में रिजल्ट अप्लाई होते जाएंगे ये सब आपको याद होते जाएंगे। क्लियर, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट साइन वन बाई एक्स,
और इंटरवल क्या दिया है, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ठीक, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसका सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए, भाई समझ जाना, मैंने वो लिखा नहीं है। क्वेश्चन क्या है ये, इज, जैसे ये दे देगा फंक्शन इन इंटरवल दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन मार्क, बताओ ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है या नहीं ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर, ये क्वेश्चन है। आप समझ गए ना, बार बार लिखने की बजाय लो लिख ही देते हैं, कहीं आप समझो कि इसमें कुछ पूछा तो हुआ ही नहीं है। यू डॉट सी का मतलब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, तो हम यहाँ पर थे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये जो x डॉट साइन 1/x है ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं ये चेक करना है। क्लियर, तो ये 0 टू इन्फिनिटी पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्यों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है और ये साइन 1/x भी कॉन्टिन्यूअस है, और दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की जो कंपोजिशन है वो भी कॉन्टिन्यूअस होती है। ठीक, 1/x भी कॉन्टिन्यूअस है, x भी कॉन्टिन्यूअस है और साइन x भी कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, और दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की कंपोजिशन जैसे साइन x की और 1/x की कंपोजिशन कॉन्टिन्यूअस होगी, और दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। केवल कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर, तो यहां से क्या आ गया, जो फंक्शन एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूअस है इन दिस इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ठीक, 0 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, बट 0 इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट इस इंटरवल के अंदर 0 है ही नहीं, तो ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी पे तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, फर्स्ट कंडीशन डन। अब 0 की तरफ से ओपन है तो 0 पे हमें RHL लेनी पड़ेगी, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स निकालना पड़ेगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स पुट कर दिया। अब लिमिट जैसे ही मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो ये साइन इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये साइन इन्फिनिटी आता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल -1 to 1, है ना, -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल आएगा, और यहां पर x 0 पुट होगा तो वो 0 इंटू बाउंडेड इंटरवल 0 ही आ जाएगा, तो ये लिमिट आ गई फाइनाइट, तो ये कंडीशन भी हो गई डन। अब नेक्स्ट हमें चेक करना लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स। ठीक, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स पुट करो। ठीक, और इस x को मैं नीचे ले जाऊंगा, मतलब इसको 1/x लिख लूंगा इसके डिनोमिनेटर में, और ये कंडीशन आपको पता ही है, और अगर नहीं भी पता हो तो ये फॉर्मूला होता है, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है ना, ऐसे ही लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 1/x अपॉन 1/x भी 1 होता है। एल हॉस्पिटल लगा के देख लेना। क्लियर, ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में, तो ये फॉर्मूला है भाई, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है ना, वैसे ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 1/x अपॉन 1/x 1 होता है, तो ये लिमिट भी आ गई फाइनाइट। क्लियर, देयरफॉर एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये फंक्शन जो होगा वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा इन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। बस इतना सा काम करना है। अब मन मन में इसको कैसे करना है, आपने ये फंक्शन देखा और ये इंटरवल देखा, ठीक, और आपको पता है कि जो 1/x है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, और ये ग्राफ भी बनाने में सिखा चुका हूं कि 1/x का ग्राफ कैसे बनेगा। देखो y इज इक्वल टू 1/x या एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ये बनता है, इस तरह से बनता है, ऐसे, समझ रहे हो, ये ग्राफ बनता है, और साइन x का ग्राफ तो आपको आता ही है, और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ भी आपको आता ही होगा, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस और साइन x भी कॉन्टिन्यूअस, इनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया पूरा, और x भी कॉन्टिन्यूअस, y इज इक्वल टू x भी कॉन्टिन्यूअस और ये भी कॉन्टिन्यूअस, प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो पहली बात कॉन्टिन्यूअस तो हो गया डन। फिर आपको निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 प्लस निकालेंगे तो 1/0 साइन इन्फिनिटी इंटरवल आएगा, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, और इंटू 0 करेंगे तो 0 ही लिमिट आएगी, मतलब फाइनाइट लिमिट आ जाएगी। उसके बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालनी है, तो साइन 1/x अपॉन 1/x, इस x को नीचे ले जाओ, 1/x हो जाएगा नीचे, तो ये साइन 1/x अपॉन 1/x लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में 1 होती है वैल्यू, ये भी फाइनाइट आ गई, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। मन में हो जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एग्जाम्पल नंबर 4, एफ एक्स इज इक्वल टू ln x अपॉन x, ये फंक्शन गिवन है इन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, क्या ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, तो देखो इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई
आपको पता है कि जो log x फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है और y इज इक्वल टू एक्स भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और x जीरो नहीं है, देखो जीरो नहीं पुट कर सकते क्योंकि जीरो की तरफ से ओपन है, ठीक है। तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डिवीजन भी यूनिफॉर्मली प्रोडक्ट भी, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होती है और इनकी डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होती है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है, क्लियर। और अब जीरो की तरफ से ये इंटरवल ओपन है तो मुझे यहाँ पर जीरो की तरफ से क्या लगाना है, आर एच एल लगानी पड़ेगी। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एल एन एक्स अपॉन एक्स। जब आप ये निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर आएगा log जीरो, वो होता है माइनस इन्फिनिटी, और नीचे आ जाएगा जीरो। तो माइनस इन्फिनिटी अपॉन जीरो तो कोई फॉर्म ही नहीं बनी भाई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी नहीं बनी कोई कि इस पे एल हॉस्पिटल लगाया जा सके और कुछ लगाया जा सके। तो ये डायरेक्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, सो लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करी, इनफाइनाइट आंसर आ रहा है इसका, लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करी, सो ये नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। हो गई बात खत्म। अब आ जाइए यहाँ पर, अब ये इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी ना देके अगर इंटरवल वन टू इन्फिनिटी दे दे तो यही सेम फंक्शन, तो फिर क्या करेंगे, देखो कॉन्टिन्यूस तो मैंने बता दिया कि भाई log x भी कॉन्टिन्यूस है और x भी कॉन्टिन्यूस है, और x जीरो है ही नहीं, देखो कहीं भी नहीं है, वन टू इन्फिनिटी में कहीं भी जीरो नहीं आएगा, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो अब सेकंड स्टेप चेक करो, वन पे आर एच एल चेक करनी है, तो log वन जीरो और नीचे वन, तो जीरो आ गया, मतलब लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। फिर इन्फिनिटी निकालो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी log x अपॉन एक्स, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी log x अपॉन एक्स जब करोगे तो लिमिट log इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो log इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, और एल हॉस्पिटल लगा के लिमिट निकालोगे जब जीरो लिमिट आएगी, तो ये भी फाइनाइट आ गई। इसका मतलब ये फंक्शन इंटरवल वन टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, और जीरो टू इन्फिनिटी पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं बन रहा था। देख लो, साथ साथ एग्जाम्पल लिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो सके एक एक बात, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। भाई वो चीज मेरी बात समझ गई ना आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बता दिया ना log x कॉन्टिन्यूस है और x भी कॉन्टिन्यूस है, तो इनकी डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होगी, तो ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, क्योंकि x जीरो नहीं होना चाहिए बस डिनोमिनेटर में, और वो जीरो है ही नहीं, इसके अंदर डोमेन में ही जीरो नहीं है, वही काम यहाँ पे भी जीरो नहीं है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखो एफ एक्स है ये इन इंटरवल जीरो टू वन, और मैंने क्या किया, इस सेक हाइपरबोलिक एक्स को ऊपर ले गया और इसको लिख लिया कोस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक। और एक्सपोनेंशियल की पावर में कौन कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स इन इंटरवल ओपन इंटरवल जीरो टू वन, ठीक। ये मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, बस इसमें और कुछ नहीं किया, सेकेंड एक्स को ऊपर ले गया, कोस हाइपरबोलिक एक्स कर लिया, ठीक। अब सिंस एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस इन आर, भाई जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होता है आर के अंदर, और अंडर रूट एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी। हमें पता है कि अंडर रूट एक्स का ग्राफ ये बनता है ना, तो जीरो टू इन्फिनिटी में ये अंडर रूट एक्स कॉन्टिन्यूस है, और जो कोस हाइपरबोलिक एक्स है उसका भी ग्राफ हमें पता है, ठीक है, हाइपरबोलिक वाले ग्राफ बताए थे। और अभी की अभी आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं कि जिसने भी जो भी रेगुलर चल रहा है बच्चा, यूट्यूब वाली सारी क्लास करी है, तो मैंने हाइपरबोलिक वाला चैप्टर पढ़ाया है, और उसमें साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स, उन सब के ग्राफ बताए हैं। तो वे ग्राफ सारे के सारे आपको ड्रॉ करके और ग्रुप में भेजने हैं, डाउट ग्रुप के अंदर, क्लियर। ये आपका होमवर्क है और मैं चेक करूंगा हर एक बच्चे का काम जो भी ग्रुप में भेजेगा, ठीक है। सो हमें पता है कोस हाइपरबोलिक एक्स भी कॉन्टिन्यूस है आर के अंदर, ठीक। तो ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस और ये भी कॉन्टिन्यूस, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम भी कॉन्टिन्यूस, और दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला हो गया कॉन्टिन्यूस, क्लियर। और ये जो प्रोडक्ट में कोस हाइपरबोलिक एक्स है ये भी कॉन्टिन्यूस और ये भी सारा कॉन्टिन्यूस, तो इसका मतलब इनकी प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगी इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। आगे बात समझ में, तो फंक्शन हो गया मेरा कॉन्टिन्यूस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरफ से ये ओपन है तो जीरो पे लगेगा आर एच एल, है ना, राइट हैंड साइड से हम लिमिट लगाएंगे जीरो पे, और वन पे लगेगी एल एच एल, लेफ्ट हैंड साइड से लगाएंगे लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस कोस हाइपरबोलिक एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, क्लियर। तो ई की पावर तो जीरो ही बन जाएगी, और कोस जीरो वन होता है तो लिमिट आ गई फाइनाइट, किसी की भी पावर जीरो वन,
तो वन लिमिट आ गई एंड विच इज फाइनाइट, तो इसको भी करो टिक। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब वन की तरफ से भी ओपन है तो वन की तरफ से LHL निकलेगी, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस कोस हाइपरबोलिक x एंड दिस, तो x की जगह पे 1 आ जाएगा तो केवल कोस हाइपरबोलिक बचा, और इसकी पावर हो जाएगी 1 + 1 e की पावर 2, तो है तो कोई फाइनाइट नंबर ही, तो ये भी हो गया टिक। सो देयरफॉर fx इज, क्योंकि सारी कंडीशन डन हो गई तो fx इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल 0 to 1। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, fx इज इक्वल टू x की पावर 1/3 इन r, तो x की पावर 1/3, ठीक, तो fx इज इक्वल टू x की पावर 1/3। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है ये चेक करना है, ठीक। तो x टेंडिंग टू a ले लिया, और a क्या है, कोई भी रियल नंबर है क्योंकि r पे हमें चेक करना है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a, फंक्शन ले लिया x की पावर 1/3, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर लिमिट लगाऊंगा तो a की पावर 1/3 आएगी, और अगर मैं एफ ए निकालूं तो वो भी a की पावर 1/3 आएगी, तो लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर 1/3 क्या आ गई, एफ ए के बराबर आ गई। क्लियर, तो मेरा फंक्शन जो हो गया वो r के ऊपर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है, बस वही लिख लिया, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r। तो पहली कंडीशन तो हो गई डन। अब सेकंड कंडीशन देखो, लिमिट x टेंडिंग टू, अब देखो r के ऊपर मैंने बताया था कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी निकालनी पड़ती है और लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी भी निकालनी पड़ती है। क्लियर, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर 1/x, इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, और लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो अब क्योंकि ये वाली लिमिट ही फाइनाइट नहीं आई तो हम अगली लिमिट चेक ही नहीं करेंगे, यहीं पे लिख देंगे कि जो, क्योंकि लिमिट इसकी इनफाइनाइट आ गई तो हम नेक्स्ट चेक ही नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यहीं पर लिख दिया। सो fx मे और मे नॉट भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, मतलब जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी। तो अब हमें अलग अलग कंडीशन से अपना चेक करना पड़ेगा कि या तो डेरिवेटिव बाउंडेड हो, उससे हम यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस बोल पाएंगे, या फिर लिपचिट्ज़ कंडीशन लगाएंगे। अगर लिपचिट्ज़ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर, तो हमने क्या किया, लिपचिट्ज़ कंडीशन लगाने की कोशिश की। देखो fx माइनस fy का मोड क्या होता है, x की पावर 1/3, fx होगा x की पावर 1/3, fy होगा y की पावर 1/3, ठीक। और ये इनइक्वालिटी होती है, रियल में करेंगे हम ये सारी इनइक्वालिटी, जितनी भी टाइप की इनइक्वालिटी है, बट यहां के लिए आप इस इनइक्वालिटी को थोड़ा याद कर लो। क्लियर, क्या होता है, x की पावर 1/2, x की पावर 1/3, x की पावर 1/4 कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे x की पावर 1/3 है और माइनस वाई की पावर 1/3 का मोड, ये छोटा बराबर होगा x माइनस वाई की होल 1/3 के। x की पावर 1/3 माइनस वाई की पावर 1/3 का मोड इज लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई का मोड की पावर 1/3, ये छोटा होगा, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, देखो fx माइनस fy का मोड छोटा बराबर आ गया x माइनस वाई के मोड की पावर 1/3 के। यहाँ पर जो लिपचिट्ज़ कांस्टेंट होता था उसकी वैल्यू है 1, है ना, m उसकी वैल्यू है 1, और इसका ऑर्डर कितना 1/3, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1/3 है। So function satisfies Lipschitz condition of order 1/3, hence function fx is uniformly continuous in R, uniformly continuous। बस इतनी सी बात थी, आगे बात समझ में। भाई जब भी हम इन्फिनिटी पे चेक करते हैं और वहां पर इनफाइनाइट आ जाए ना, तो हम बोलते हैं मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। और वैसे अगर कोई, जैसे ऊपर था देखो 0 पे और 1 पे, अगर यहाँ 0 पे आ रहा है चल निकालते वक्त अगर इन्फिनिटी आ जाता तो हम क्या देते, नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। जैसे 1 पे LHL निकालते वक्त अगर इनफाइनाइट आ जाता तो हम क्या देते हैं, नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जब हम इनफाइनाइट पे चेक करते हैं ना लिमिट को, और तब इनफाइनाइट आ जाए, फाइनाइट लिमिट ना आए, तो हम बोलते हैं मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ठीक। तो इस तरह से लिपचिट्ज़ कंडीशन चेक करके हम बता सकते हैं। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 8, fx इज इक्वल टू x दिया हुआ है इन r, हमें बताना है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं। fx इज इक्वल टू x इन r इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, क्वेश्चन मार्क, बताना है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहली बात, fx इज इक्वल टू x का हमें ग्राफ पता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है और हमें पता है कि ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं आता इसमें, तो ये फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस इन r। सेकंड चीज, r में हमें चेक करना, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे इस x के ऊपर, और जैसे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे इन्फिनिटी आ गया, तो जो फंक्शन है वो मे और मे नॉट भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक। तो अब हमें कुछ और चेक करना पड़ेगा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए। तो दो मेथड है इसे चेक करने के। पहली बात, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव आ गया 1,
ठीक, और 1 आ गया तो मतलब बाउंडेड हो गया, डेरिवेटिव बाउंडेड है। एफ डैश एक्स का मोड इज इक्वल टू 1 विच इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब एफ डैश का मोड लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस नहीं, फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, अब मेथड नंबर 2 देखो भाई, भाई करेक्शन कर लेना। जिन्होंने भी, वैसे मैंने पहले ही पीडीएफ बना के सेंड कर दी, मैं इसको दोबारा भी बना के सेंड कर दूंगा अगर आप कहोगे तो, और जो प्रिंट निकलवा चुके हैं वो अपना करेक्शन कर लेना साथ साथ। अब मेथड नंबर 2 देखो, इस पे हम लिपचिट्स कंडीशन लगा के भी चेक कर सकते हैं। जैसे एफ एक्स माइनस एफ वाई का मोड इज लेस देन इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स आएगी और एफ वाई की वाई आएगी, एक्स माइनस वाई का मोड। एम की वैल्यू होगी यहाँ पे 1 और इसकी पावर भी 1 है, अल्फा की वैल्यू भी 1 होगी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। सो एफ सेटिस्फाई लिपचिट्स कंडीशन, सो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन आर, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन आर, क्योंकि आर में ही तो कहा था चेक करने के लिए। तो ये डेरिवेटिव बाउंडेड निकल जाए या फिर लिपचिट्स कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर डायरेक्ट बोलो फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। अब आ जाओ आगे, धीरे धीरे देखो। अब ये इतने सारे क्वेश्चन आप करोगे ना तो आपका दिमाग एकदम सेट हो जाएगा, इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन होगा आप डील कर पाओगे। देखो एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन आर, इन आर चेक करना है। तो पहली बात तो ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और ये फंक्शन क्या है, ये पैराबोला है। आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और जिसका स्क्वायर होता है पैराबोला उसी एक्सिस पे टिकता है, तो ये एक्स एक्सिस पे टिकेगा, ये पैराबोला बनेगा। और इसको कितना भी ऊपर तक ले जाते जाओ ये कहीं नहीं टूटेगा, पूरा कॉन्टिन्यूस रहेगा पूरे आर पे। सो वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन आर इज कॉन्टिन्यूस इन आर, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हमें चेक करना लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि रियल पे पहले लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी चेक करते हैं, फाइनाइट आ जाए तो ठीक, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी चेक करते हैं, ठीक है, अगर फाइनाइट आ जाए तो। लेकिन जब मैंने इस पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर पे लगाई तो वो इन्फिनिटी ही आ रही है, तो यहीं पर हम बोल देंगे कि जो फंक्शन है मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। अगर ये फाइनाइट आती तो हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी चेक करते, बट यही फाइनाइट नहीं आई, ठीक है, तो बोलना पड़ गया एफ एक्स मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। अब इसका मैंने निकाला डेरिवेटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मैंने निकाला डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव आया 2x, ठीक। और इस पे अगर मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊं तो वो इन्फिनिटी आएगा, मतलब डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं आया। और अगर डेरिवेटिव बाउंडेड आ जाता तो हम बोल देते कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, लेकिन अब डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं आया, क्लियर। और जब आपके सारी चीजें फेल हो जाए ना, देखो ये कोई रिजल्ट नहीं है, बट ये 99% केसेस में काम करता है, ठीक। या तो क्वेश्चन जो होगा वो आपका जैसे और तरीके हैं उन्हीं से ही सोल्व हो जाएगा, पहले ही सोल्व हो जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो और आपने उसका डेरिवेटिव निकाला और वो डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं आया, तो 99% केसेस में ये ट्रिक काम करती है। अगर डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं आया तो वो पक्का अनबाउंडेड डेरिवेटिव नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस में आएगा, ठीक है। अब आपको उस तरह की ट्रिक करनी ही पड़ेगी भाई, नहीं तो फिर इसका लॉन्ग मेथड है वो 1.5 पेज का इसका सॉल्यूशन, उसको हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स का भी हमें यूज करना पड़ेगा जो आपके क्वेश्चन को जल्दी करवा दें, ठीक। या तो जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली सोल्व हो जाएगा, पहले ही सोल्व हो जाएगा, ठीक। और अगर सोल्व नहीं हो रहा है और फिर आपने उसका डेरिवेटिव भी निकाल के देखा और वो डेरिवेटिव अनबाउंडेड आ रहा है, नॉट बाउंडेड आ रहा है, तो अनबाउंडेड डेरिवेटिव है तो 99% ये ट्रिक है, ट्रिक अनबाउंडेड डेरिवेटिव नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। फिर वो और भी एग्जांपल देंगे, एक्स स्क्वायर इन आर नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस निकला। अगर यही फंक्शन एक्स स्क्वायर इस क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में हो तो, और क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 के लिए, कोई भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के लिए अगर हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, और हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करना हो हमें इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के अंदर, फिर तो कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट बोल दो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। अगर इंटरवल क्लोज्ड एंड बाउंडेड है ना और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फिर तो डायरेक्ट बोलो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा।
ठीक, तो हमें पता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस होगा इस इंटरवल के अंदर, एंड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल दैट इज कॉम्पैक्ट सेट। सो जो फंक्शन होगा वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। इस थ्योरम का नाम बताओ क्या था, कौन बताएगा? शगुन, मंजू मलिक। इस थ्योरम का नाम भी था क्या कुछ? क्या नाम था बताओ, दिखा भी देते हैं आपको ताकि आपको एकदम से रिकॉल हो जाए। ये देखो, हेन केंटर थ्योरम। इफ अ फंक्शन इज continuous on closed and bounded interval that is compact set then it is uniformly continuous। और इसी का यूज इस क्वेश्चन में हुआ है। और ये एक्स स्क्वायर वाले आपको याद हो तो हमने पहले एग्जांपल भी दिए थे। तो जैसे ही ये सारे एग्जांपल कंप्लीट हो जाए ना, आपको फिर से क्लास 1 जो थी उसको पूरे थ्योरी रिवाइज करनी है और कर करके देखने हैं वे एग्जांपल कि अच्छा सर ने ये एग्जांपल बताए थे इसलिए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, ये एग्जांपल बताया था इसलिए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। क्लियर? अब आ जाइए, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स क्वेश्चन है और इंटरवल है क्लोज्ड 0 टू इन्फिनिटी, क्लोज 0 टू इन्फिनिटी। और रूट एक्स का ग्राफ आपको पता है कि रूट एक्स का ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है। क्लियर? और इंटरवल है क्लोज्ड 0 टू इन्फिनिटी। तो आपको पता है कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस तो है क्लोज 0 टू इन्फिनिटी पे। सेकंड पॉइंट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स। अब भाई 0 की तरफ तो क्लोज्ड है तो यहाँ तो हमें कुछ लगाना नहीं है, अब सिर्फ सिंपल लिमिट निकलेगी इन्फिनिटी पर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स, लिमिट आ गई इन्फिनिटी। तो जो फंक्शन है, अब क्योंकि इन्फिनिटी पे अगर इन्फिनिटी आ जाए तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी। तो एफ एक्स मे और मे नॉट भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। अब हमें और कोई तरीका लगाना पड़ेगा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए। तो हमारे पास लिपचिट्स कंडीशन है, लिपचिट्स कंडीशन मैंने कोशिश की, एफ एक्स माइनस एफ वाई का मोड, तो ये है एक्स की पावर 1/2 और ये है वाई की पावर 1/2। और जिस तरह से एक्स की पावर 1/3 और वाई की पावर 1/3 पीछे था ना, वही इनइक्वालिटी एक्स की पावर 1/2 माइनस वाई की पावर 1/2 का मोड, भाई अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई की पावर 1/2। तो यहाँ पे m की वैल्यू तो आ गई 1 और अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2। सो एफ एक्स सेटिस्फाई लिपचिट्स कंडीशन, सो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल। इन इंटरवल, इन लो लिख भी देता हूं, इन इंटरवल क्लोज्ड 0 टू इन्फिनिटी, खत्म। ठीक, अब ये क्लोज्ड 0 टू इन्फिनिटी गिवन था, अगर ओपन 0 टू इन्फिनिटी गिवन हो तो लो आ जाओ। फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो जैसे वहां पर कॉन्टिन्यूस बताई थी वैसे ही यहाँ भी कॉन्टिन्यूस होगा, ओपन 0 टू इन्फिनिटी पे भी, ग्राफ से आपको पता है। अब 0 पे भी आपको आर एच एल निकाल के चेक करनी पड़ेगी क्योंकि 0 की तरफ ओपन इंटरवल है। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फाइनाइट लिमिट आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम जा सकते हैं, तो नेक्स्ट इन्फिनिटी पे लिमिट निकालनी पड़ेगी अंडर रूट एक्स की, तो जैसे लिमिट पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। सो एफ एक्स मे और मे नोट भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, और फिर हमें लिपचिट्स लगा के चेक कर लेंगे, एक्स की पावर 1/2 माइनस वाई की पावर 1/2 का मोड इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड की पावर 1/2। तो लिपचिट्स कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई फिर तो पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। एफ एक्स सेटिस्फाई लिपचिट्स कंडीशन, सो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। क्लियर? और देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x और इंटरवल है ओपन इंटरवल 0 to 1, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ आपको पता ही ये होता है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और इंटरवल 0 to 1 मतलब यहां से शुरू है ना, ओपन 0 से 1 तक, और ये ग्राफ भी यहीं से यहीं तक रहता है, 0 से आगे आगे। तो 0 से 1 पे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x कॉन्टिन्यूस है बिल्कुल, तो ये लिख दिया एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल 0 to 1। अब 0 पे तो आर एच एल निकालनी है और 1 पे एल एच एल निकालनी है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 1/x, 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ गई, और यहीं पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गई है ना, और 0 पर आई है। इन्फिनिटी पर आती तो हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर आती तो हम कहते मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, लेकिन अब इस 0 फाइनाइट नंबर पर आई है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इन्फिनिटी आई है, तो पक्का नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से भाई देखो आसान होता चला जाएगा आपके लिए सब कुछ, और जितने भी एग्जाम्पल मेरे को मिले मैंने सारे इंक्लूड कर दिए हैं। अब आपको तरीका आ जाएगा सोल्व करने का, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे आप। ठीक, तो सबसे पहले तो जो अपने नोट्स में क्वेश्चन है उन्हीं को ही डील करना सीखना है ना, बाकी तो बाद में जो PYQ दूंगा फिर उनको सोल्व कर लेना, है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट हो जाएगा। देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। क्या ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है फंक्शन इस इंटरवल के अंदर, ये हमको चेक करना है।
तो सबसे पहले तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x आपको पता है कि 0 टू इन्फिनिटी में ये यूनिफॉर्मली एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ आपको पता है, और वो ग्राफ क्या होता है, ये होता है ना। और ये 0 टू इन्फिनिटी आगे तक पूरा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक। तो 1 टू इन्फिनिटी में भी होगा भाई, 1 से आगे भी कॉन्टिन्यूस होगा, क्लियर। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। अब 1 की तरफ ओपन है तो 1 पे क्या निकालनी है, आर एच एल निकालनी है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस 1/x, लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। ये कोई फर्क नहीं डालेगी, डायरेक्ट लिमिट पुट होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अगर ये फंक्शन ब्रेक हुआ होता कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये, तो जब ये एल एच एल आर एच एल फर्क डालता, अब तो डायरेक्ट लिमिट पुट होंगी इनके अंदर, ठीक। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी चेक करनी पड़ेगी क्योंकि ये फाइनाइट आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलो, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x निकालना है, और इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, ये भी फाइनाइट आ गई, ठीक। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। सो एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस एट इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब मन मन में कैसे करते आप इसको, आपको पता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x ग्राफ आपको याद है, और इस इंटरवल पे ये कॉन्टिन्यूस तो है। दूसरा 1 आर एच एल चेक करते 1 पे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस 1/x 1 ही आएगा, फाइनाइट आ जाएगी। इन्फिनिटी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x 0, फाइनाइट। बस हो गया यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। लिखने की भी जरूरत नहीं है, मन मन में बच्चे कर देते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक। और आ जाओ एग्जांपल, भाई एक फंक्शन है साइन एक्स, दूसरा फंक्शन है कोस एक्स, तीसरा फंक्शन है टेन इनवर्स एक्स, और चौथा फंक्शन है टेन हाइपरबोलिक एक्स। ये चारों के चारों फंक्शन बताना है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होंगे या नहीं होंगे, और इन चारों को चेक करने का तरीका है, और ये चारों के चारों आपको पता है कि सारे के सारे कॉन्टिन्यूस हैं, साइन एक्स भी, कोस एक्स भी, टेन इनवर्स एक्स भी, और टेन हाइपरबोलिक एक्स भी, ठीक। और टेन इनवर्स एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। जब हमने फंक्शंस किया था, और ये जब हाइपरबोलिक फंक्शंस किए थे, तो जब मैंने हाइपरबोलिक फंक्शंस में इनका ग्राफ भी बताया था, इन सब का ग्राफ बताया हुआ है, ठीक। और शायद टेन इनवर्स एक्स का ना भी बताया हो तो आप चैट जीपीटी पे डाउनलोड करके देख लेना टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, आपको पता चल जाएगा कॉन्टिन्यूस होता है। इज इट क्लियर। सो साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस, कोस एक्स भी कॉन्टिन्यूस, टेन इनवर्स एक्स भी कॉन्टिन्यूस, और टेन हाइपरबोलिक एक्स भी कॉन्टिन्यूस, ठीक। और ये जितने भी फंक्शन हैं इनका जब आप डेरिवेटिव करोगे ना, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। और ऐसे ही टेन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव जब करोगे तो वो सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आएगा, सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स आएगा टेन हाइपरबोलिक एक्स का। तो इन चारों फंक्शंस का डेरिवेटिव बाउंडेड होता है। ये चारों फंक्शंस कॉन्टिन्यूस भी हैं और इनका डेरिवेटिव बाउंडेड है। और किसी भी फंक्शन, कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव बाउंडेड हो तो हम कह देते हैं कि वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा 100%, ठीक। और वही लिखा हुआ देखो, हेयर एफ एक्स इज बाउंडेड डेरिवेटिव इन, अच्छा डायरेक्ट ही लिख दिया, तो भाई कॉन्टिन्यूस तो ये तो आपको पता ही है, और यहाँ पर जितने भी एफ एक्स है उन सब का बाउंडेड डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। और इनका तो आपको पता ही था, इनका थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक। और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको पता है कि इसके अंदर कोई भी रियल वैल्यू पुट करूं मैं, जैसे 1/3, 1/4, 2, 3, 4, √2, √3, √4, इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है ऑलवेज पॉजिटिव। तो नीचे 1 में कुछ जुड़ेगा तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू होगी ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, और मैक्सिमम अगर x 0 हो जाए तो 1 हो सकती है, तो इसलिए 1 की तरफ इक्वल भी लगा दिया। फॉर ऑल x बिलोंग टू r, कोई भी रियल पुट कर लो, ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। तो इसका डेरिवेटिव यही तो था, और डेरिवेटिव आ गया बाउंडेड, तो ये कॉन्टिन्यूस भी था और फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव बाउंडेड आ गया, तो ये हो गया यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। इसको और डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूस आपको पता ही है कि टेन हाइपरबोलिक एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स है, और सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स भी, जैसे आप सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स के ग्राफ देखना, जो मैंने हाइपरबोलिक वाले ग्राफ बता रखे हैं उनको खोल के देखना, और आपको काम भी दे रहा हूँ ये, ठीक है। और जब हम इनका स्क्वायर करेंगे ना तो वो पॉजिटिव रह जाएगा, बस नेगेटिव वाली चीजें नहीं आएंगी, तो 0 से 1 के बीच में आ जाएगा ये, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, ठीक। तो इसका भी बाउंडेड डेरिवेटिव हो गया, कॉन्टिन्यूस भी था ये फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव बाउंडेड भी हो गया, तो ये बाउंडेड डेरिवेटिव सो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, खत्म।
अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्लोज्ड इंटरवल 1/5 पे मांग रहा है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस तो होता पूरे आर पे, तो इस पे भी कॉन्टिन्यूस तो है ही। और कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के ऊपर हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है, और क्लोज्ड एंड बाउंडेड मतलब कॉम्पैक्ट। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन कॉम्पैक्ट सेट, सो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। डन। अब नेक्स्ट आ जाइए, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इन आर। भाई साइन एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स कॉन्टिन्यूस है इन आर के अंदर। ठीक। अब मैंने निकाला इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, यानी कि साइन 2x। तो ये साइन 2x आपको पता है बाउंडेड होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। तो डेरिवेटिव को एफ एक्स जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा इन आर। खत्म। अब नेक्स्ट आ जाइए, अब यही क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन आर में दे के पूछ सकता है, यही क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर इन आर में पूछ सकता है। क्लियर। एक बार मैं देख लेता हूँ कितने बचे हैं। ओ ओ ओ क्वेश्चन तो काफ़ी हैं अभी। कोई बात नहीं भाई, देखो आपको समझ आना चाहिए, क्लास भले ही एक और लग जाए बट आपको क्लियर होना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक। एक और क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इन आर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर इन आर। ठीक। और आपको पता है कि साइन एक्स फंक्शन और कोस एक्स फंक्शन दोनों के दोनों फंक्शन भाई ऐसे ही ये सोल्व होगा, और यही सॉल्यूशन कोस एक्स स्क्वायर वाले का होगा। ठीक। तो एक को सोल्व कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सेम होगा। ठीक है। आपको पता है कि साइन एक्स फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है, तो साइन एक्स स्क्वायर भी कॉन्टिन्यूस होगा। और ऐसे नहीं समझ पा रहे तो दोबारा समझो, एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, और साइन एक्स फंक्शन जो है वो भी कॉन्टिन्यूस है। तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगी, ये इनकी कंपोजिशन है इन दोनों फंक्शंस की, तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगी। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस बिकॉज कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक। अभी इन आर के अंदर हमें चेक करना है, तो इस पर लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर, क्या आएगा साइन इन्फिनिटी क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 आएगी लिमिट, तो फाइनाइट लिमिट नहीं आई, सो फंक्शन मे और मे नोट भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। अब इसके लिए एक ट्रिक है, इस पे अगर आप लिपचिट्ज़ कंडीशन लगाने जाओगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पड़ जाएगा, तो वही ट्रिक हम यूज करेंगे कि इसका डेरिवेटिव निकालो एफ डैश एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा साइन का कोस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है। तो ये तो बाउंडेड है, लेकिन ये जो x है ना, जैसे ही आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे यहां पर, तो ये जो चीज है तो कोस इन्फिनिटी क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 आ जाएगा, लेकिन यहां पर जब इन्फिनिटी लगेगा तो वो अनबाउंडेड आ जाएगा। ठीक। ये तो बिटवीन -1 to 1 है, इसका तो आपको पता है, और 2 भी ठीक है कांस्टेंट है, लेकिन ये जो मोड x है इस पे जब लिमिट इन्फिनिटी लगेगी तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब ये जो फंक्शन है दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 मोड x, और ये जो x है इस पे जब इन्फिनिटी लगेगी तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव जो है वो अनबाउंडेड है। अगर ऐसे ना भी लिखना चाहो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मत लिखो, भले इसको आगे ये मत लिखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो बस सिर्फ एफ डैश एक्स निकाल लो, और आपने ये देख लिया कि कोस एक्स स्क्वायर तो कोस तो -1 से 1 के बीच में रहेगा, ये तो बाउंडेड है, लेकिन जब इस पे इनफाइनाइट लिमिट लगेगी ना, लिमिट इन्फिनिटी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगेगी, तो ये पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव अनबाउंडेड आ रहा है। और मैंने ये ट्रिक बताई थी, ये 99% वर्क करती है। हेयर डेरिवेटिव इज अनबाउंडेड सो नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। बट पहले जो ऊपर का प्रोसेस है वो पूरा फॉलो करना है आपको, डायरेक्ट ही लिमिट नहीं लगा देनी किसी भी फंक्शन के ऊपर कि डायरेक्ट डेरिवेटिव करके उस पर लिमिट ठोक दो ना। पहले जो ऊपर का प्रोसेस है, जो 1 2 3 स्टेप बनती है, वो सारी चेक करके जब ये लिमिट अप्लाई करनी है, जब कुछ भी काम ना करे। क्लियर। उसका डेरिवेटिव वही पहले ऊपर आप फर्स्ट स्टेप कॉन्टिन्यूस, सेकंड स्टेप जिस इंटरवल पे हम निकाल रहे हैं उन पे चेक करोगे सब पे, और फिर डेरिवेटिव निकालोगे उसका। अगर फिर डेरिवेटिव अनबाउंडेड आ रहा है तो ये ट्रिक 99% काम करती है, नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर। आगे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x है भाई, ऑन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, चेक करना है। तो साइन एक्स जो 1/x फंक्शन होता है, वो 1/x फंक्शन का ग्राफ मैंने कितनी बार बता लिया आज ही, तो ये होता है कॉन्टिन्यूस,
और साइन फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो इनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा इन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस हो गया, पहली कंडीशन डन। अब क्योंकि और इसने कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक की हुई है, मैंने तो आपको नॉर्मली बताया है। इसने कॉन्टिन्यूटी चेक की हुई है लिमिट से, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ले लिया, वेयर ए बिलोंग टू दिस इंटरवल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए साइन 1/x, और इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 1/a आएगा, और यही वैल्यू एफ ए की होगी। तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एफ ए के बराबर आ गया। सो वेयर ए बिलोंग टू इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, सो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। और जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी इसको नज़रों में कर सकते थे कि 1/x जो है वो कॉन्टिन्यूस है, साइन भी कॉन्टिन्यूस है, तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगी, तो फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल। ठीक, फिर आप 0 की तरफ से ओपन है तो 0 पे RHL लगाना है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस साइन 1/x, तो ये साइन इन्फिनिटी इंटरवल आएगा -1 to 1, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। तो लिमिट जो है वो फाइनाइट आई नहीं, और वो 0 पे फाइनाइट लिमिट नहीं आई 0 पे, तो डायरेक्ट बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल। इनफाइनाइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाने पर अगर इन्फिनिटी आती ना, या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आती, तो हम कहते हैं मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। लेकिन जो ये फाइनाइट है, ये वाली अगर लिमिट इनफाइनाइट आ जाए या एग्जिस्ट ना करे, तो हम कहते हैं कि फंक्शन नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल। खत्म। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट एग्जांपल। कुछ भी हो भाई, सब कर लोगे आप। अगर किसी ने पिछली वाली क्लास के रिजल्ट थोड़े से बस देख लिए अच्छे से, तो कुछ भी नहीं आपके लिए ये चैप्टर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन आर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। बताना है क्या ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो एक्स स्क्वायर है, वो कॉन्टिन्यूस होता है ना, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी कॉन्टिन्यूस होगा, पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। और देखो कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी 0 हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं होगी, और हमेशा पॉजिटिव ही होगी या 0 होगी, और उसमें 1 भी जोड़ रखा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 तो कभी भी नहीं होगा। तो ऊपर वाला भी कॉन्टिन्यूस, न्यूमरेटर भी कॉन्टिन्यूस और डिनोमिनेटर भी कॉन्टिन्यूस, तो उनका जो p/q है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब उनकी डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होगी। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया आर के अंदर, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हेयर न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस इन आर, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, हेंस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर। तो पहली चीज चेक कर ली कॉन्टिन्यूस। अब चेक करनी है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेम पावर ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर की सेम पावर, एक्स की सेम पावर है, तो आपको पता है जब पावर सेम हो तो इनका कोफिशिएंट आ जाता है। भाई इसी लिमिट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अब आपको समझ में आ जाएगी ये लिमिट कैसी है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ये, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लो ना इसको, तो पावर देखो सेम आ गई, हाईएस्ट पावर, इसकी पावर ऊपर न्यूमरेटर की 2 है और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो इनका जो कोफिशिएंट होगा वो इनका आंसर आ जाएगा, मतलब 1 ये लिमिट आएगी निकल के। तो फाइनाइट लिमिट आ गई है ना। ऐसे ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर होने पर प्लस इन्फिनिटी आती है, ठीक है, तो भी आंसर 1 ही आएगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो गया। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन, अगर ऊपर एक्स स्क्वायर ना होके सिंपल एक्स होता तो क्या होता, इन आर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। आप देखना वो तो बिल्कुल 1/x दे के पूछ लिया, √x दे के पूछ लिया, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछता है, और मैंने देखो कितने अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन आर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ये बताना है। तो पहली बात तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये कॉन्टिन्यूस है ऊपर का न्यूमरेटर, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी कॉन्टिन्यूस है, और ये ग्रेटर देन 0 भी है, तो इसका मतलब इनका डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो कॉन्टिन्यूस तो हो गए, जैसे सेम एज अबव हमने ऊपर बताया था। अब इसकी जब मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि आर पे निकालना तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगानी पड़ेगी इसके ऊपर। अब नीचे पावर ज्यादा ऊपर पावर कम है, तो जब मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ये लिमिट 0 आएगी, मतलब फाइनाइट लिमिट आ रही है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लगाऊंगा तो भी 0 आएगी। तो डायरेक्ट हो गया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, खत्म। अब आ जाइए आगे। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर दे दे और आपको बोल दे कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं बताओ, तो फिर कैसे चेक करोगे। कुछ भी नहीं, देखो कितना आसान है। ये फंक्शन ब्रेक किस पे हो रहा है, इंटरवल है, देखो 0 to 2, ओपन इंटरवल 0 to 2 पे बात हो रही है, और ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है 1 पे।
ठीक है, ये फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है। सो पहली बात तो क्या है, आपको लिमिट देखना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी जिस जहां पर ब्रेक हो रहा है ना वहां पर कॉन्टिन्यूटी चेक होगी, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन 1 पे ब्रेक हो रहा है तो 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक होगी, मतलब 1 पे LHL निकालो और 1 पे RHL निकालो और F1 निकालो। अगर F1 के बराबर आ जाए LHL और RHL तो हम बोल देंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो मैंने निकाला लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और 1 माइनस के लिए फंक्शन होगा ये साइन पाई एक्स, और इसमें जब 1 लगाएंगे तो साइन पाई आ जाएगा, तो साइन पाई तो 0 होता है, 0 आ गई लिमिट। अब RHL निकालेंगे 1 पे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे ही हम इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ गई, और F1 1 इक्वल टू 1 यहाँ पर है, x इक्वल टू 1, इधर इक्वलिटी नहीं है 1 पे, इधर है, तो फंक्शन ये यूज होगा 1 के लिए, इक्वल टू 1 के लिए। तो ये जब हम F1 निकालेंगे तो ये फंक्शन यूज करेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 आएगा F1 भी, तो LHL भी 0 1 पर, RHL भी 0 और F1 भी 0। इसका मतलब फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस, पूरा कॉन्टिन्यूअस हो गया फंक्शन, पूरे 0 to 2 इंटरवल पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक, जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा हो ना केवल वहां पर चेक करना होता है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। हेयर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to 2। अब इंटरवल ओपन इंटरवल है 0 to 2 पर और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब मेरे को यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है या नहीं इस इंटरवल पर, तो इधर की साइड से ओपन है तो क्या निकालना पड़ेगा, 0 पर RHL निकालनी पड़ेगी, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, और RHL के लिए 0 प्लस के लिए ये फंक्शन यूज होगा क्योंकि 0 से बड़ा है ना, तो ये साइन पाई एक्स यूज हुआ, 0 पुट किया तो 0 आ गया, मतलब फाइनाइट लिमिट आई। और 2 के लिए LHL मतलब 2 से छोटे पॉइंट लेने हैं, और 2 से छोटे पॉइंट के लिए फंक्शन ये यूज होगा क्योंकि x लेस देन 2 यही फंक्शन यूज होगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिमिट पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3 आंसर। तो ये भी फाइनाइट और ये भी फाइनाइट, ठीक, तो फाइनाइट लिमिट है तो कॉन्टिन्यूस भी है, और 0 पे भी फाइनाइट लिमिट है, और RHL 2 पे भी फाइनाइट लिमिट है। सो fx इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल, खत्म। ठीक है भाई, तो ये एग्जाम्पल भी आपको समझ आ गया होगा। अब क्या बचा है इसके अंदर, क्वेश्चन तो अभी काफी बचे हैं भैया। मैं एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूं, देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और आपको करवा देता हूं, बस ये 2, बाकी आपको खुद ट्राई करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं भी आपको करवा दूंगा। ये सारे क्वेश्चन बना लोगे आप, मैंने PDF दे दी है ना, डाउट ग्रुप में, डाउट ग्रुप कह रहा हूँ, जो क्लास एंड PDF वाला ग्रुप है, तो वहां पर मैंने आपको PDF पूरी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की दे दी है। अब ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सब आपको खुद ट्राई करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं भी करवा दूंगा, ठीक है। फिर छोटा सा टॉपिक आधे पेज का बचेगा, नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्राइटेरिया, और वो नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्राइटेरिया ये सब इसी के अंदर हो चुका है, बट फिर भी क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से गिवन है तो मैंने इसको भी करवा दिया है, बस एक ही पेज का है, एक और आधे पेज का बस, ठीक है, तो इसको भी कर लेंगे। अभी ये 2 क्वेश्चन कर लो फटाफट। देखो fx इज इक्वल टू साइन और साइन एक्स का, और इसका मोड है इन R, इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा क्या। तो पहली बात तो साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है और ये साइन फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इन दोनों का कंपोजिशन कॉन्टिन्यूअस होगा, और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मोड भी कॉन्टिन्यूअस होगा इन R। इतनी बात क्लियर है भाई, सभी को क्लियर है इतनी बात या नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए बात। तो अब आ जाओ कॉन्टिन्यूअस, तो पहला पॉइंट हम यही तो चेक करते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो fx इज कॉन्टिन्यूअस, और साथ में ये बात भी हमें पता है कि ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन भी है। जैसे अगर वो मोड ना देता इसका, तो जिसने भी फंक्शन अच्छे से पढ़े होंगे उसको पता होगा कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, और इसकी किसी के साथ भी कंपोजिशन हो जाए इसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा, लेकिन इसने लगा दिया इस पे मोड, तो फिर इसका पीरियड 2 पाई की जगह पाई हो जाता था। वो सब बातें मैं आपको बता के आ चुका हूं, तो भले ही 2 पाई हो या पाई हो, हमें तो पीरियोडिक फंक्शन मिल जाए। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और साथ में पीरियोडिक है तो वो पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। fx is continuous periodic function with period pi, and we know that continuous periodic function in R is uniformly continuous in R। ये रिजल्ट वहां पे बताया था, जो वे 10 पॉइंट थे, ठीक है। अब सेम ऐसे ही ये फंक्शन देखो, fx एस साइन x डॉट साइन x, भाई साइन x भी कॉन्टिन्यूस, x भी कॉन्टिन्यूस, इनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस,
तो मतलब ये जो चीज़ है ये कॉन्टिन्यूस आ गई, और साइन भी कॉन्टिन्यूस, तो इनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस, और किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मोड भी कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब जो मेरा एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस आ गया इन इंटरवल 0 to π/2। ठीक, अब चेक करना क्या इसके अंदर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। सो कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, वो सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड पॉइंट, जीरो की तरफ ओपन है तो मैं आर एच एल निकालूंगा जीरो पर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और इसका मोड मतलब जो फंक्शन है उस पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस लगाया, तो इसमें जीरो की गुणा होगी तो जीरो ही बन जाएगा, ये साइन जीरो जीरो, फाइनाइट है, लिमिट एग्जिस्ट, फाइनाइट, डन। तो उसके बाद π/2 पे LHL निकालेंगे, π/2 पे LHL निकालेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 माइनस, और फंक्शन एज इट इज पुट कर लिया, साइन 91, और ये 1 इंटू 90 होगा तो साइन 91, तो 1 आ गई, फाइनाइट लिमिट, बस फाइनाइट आनी चाहिए, इनफाइनाइट ना हो या डज नॉट एग्जिस्ट ना हो। अगर फाइनाइट लिमिट आ रही है तो हमारा काम बन गया, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सो एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल, खत्म। ठीक, अब इसके आगे चलो ये क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उस कंडीशन पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको ये वाली कंडीशन याद दिला देता हूँ एक बार। ये जो 9th पॉइंट था, इसमें क्या बताया था मैंने इस 9th पॉइंट में, एफ सच दैट आई टू आर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। पहले जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, वेयर आई इज अनबाउंडेड इंटरवल, और ये जो इंटरवल है ना ये अनबाउंडेड इंटरवल अगर है, एंड इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स का मोड अपॉन एफ एक्स अगर जीरो आ रहा है, तो जो फंक्शन होगा वो पक्का नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा इस अनबाउंडेड इंटरवल के अंदर। क्या क्या बताया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दूसरा फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड इंटरवल के ऊपर हमें चेक करना है। ठीक, तो उस पे जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम लगाएंगे मोड एफ एक्स अपॉन एक्स करके, मतलब जो फंक्शन की वे गिवन है उसका मोड और उसको एक्स से डिवाइड करके लिमिट लगानी है, और अगर वो लिमिट जीरो आ जाए तो फंक्शन जो होगा वो पक्का नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा उस इंटरवल के अंदर। इसी का यूज देखो यहां पर किया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इन आर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहला पॉइंट, ई की पावर एक्स इज कॉन्टिन्यूस। भाई ई की पावर एक्स का तो हमें ग्राफ पता है, इस तरह से चलता है ई की पावर एक्स का ग्राफ, समझ रहे हो ना, इस तरह से ऊपर की तरफ चलता है, तो पूरे आर पे ई की पावर एक्स कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस इन आर। फिर आर पे चेक करना तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालनी पड़ेगी, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ही इन्फिनिटी आ गई, क्योंकि ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो यहीं पर इन्फिनिटी आ गई, तो एफ एक्स में और मे नोट भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस आ गया। ठीक, तो यहां पर एक रिजल्ट यूज होगा, ठीक है, और वो रिजल्ट क्या है, देखो वैसे तो आपको पता है कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही आएगा, है ना, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आया, ई की पावर एक्स ही आया, और उस पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो इसका मतलब डेरिवेटिव अनबाउंडेड है। पहले ऊपर की सारी कंडीशन चेक कर ली और फिर डेरिवेटिव अनबाउंडेड है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव अनबाउंडेड है, तो इतना तो आपको पता है कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक, बट उस रिजल्ट का मैं यूज करके दिखा रहा हूं जो पीछे आया था। वो रिजल्ट क्या था भाई, जो हम फंक्शन चेक करें यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं, वो अनबाउंडेड इंटरवल पर होना चाहिए, और आर जो है वो अनबाउंडेड इंटरवल ही है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स का मोड अपॉन में एक्स, तो एफ एक्स का मोड क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का मोड वो ई की पावर एक्स ही होगा, और डिवाइड बाय एक्स कर दो इसको, और जब इस पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। फिर इस पे लगाओ एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर से लिमिट अप्लाई करो, और लिमिट क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई, इन्फिनिटी। भाई लिमिट क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। अच्छा, यहाँ तो लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, बट वहां कंडीशन में तो जीरो गिवन था, है ना। सो भाई मैं एक बार इसको चेक करके बताऊंगा आपको, या तो यहां पर इन्फिनिटी आना चाहिए फिर इस कंडीशन में, तो मैं इस कंडीशन को एक बार चेक करके और मैं इसको करेक्ट करके आपको बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। या तो यहाँ पे करेक्शन है ये जो कंडीशन गिवन है, ठीक, तो मैं इसको एक बार वेरीफाई करके और फिर आपको बता